एक 5000 साल पुराना देश जहां बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी घाटियां, समंदर का किनारा, भरे पूरे जंगल। जी हाँ, लेबनान मध्य पूर्व का एक खूबसूरत देश। लेकिन बीते कई दशकों से यहाँ संकटों का साया ऐसा घिरा है कि इसकी तस्वीर बदल गई है। अब यह देश दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है। लेबनान में हालात इतने बदतर हो चले हैं कि वहां सुरक्षा में लगे सैनिकों को भी भूखा रहना पड़ रहा है। लेबनान के अधिकांश हिस्सों में 20-20 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। सड़कों पर कूड़ों का ढेर लगा हुआ है और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा पर बंदी का खतरा मंडरा रहा है। लेबनान में प्रशासनिक ढांचा कमजोर हो जाने की वजह से अपराध बढ़ता जा रहा है। आधी से अधिक आबादी के पास काम नहीं है। पहले से अर्थव्यवस्था की मार झेल रहे लेबनान में कोरोना की वजह से संकट और गहरा गया है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बची खुची कसर बेरूत धमाके ने पूरी कर दी। इस धमाके ने राजधानी में अन्न का बड़ा भंडार बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि पहले से ही सड़कों पर उतरे लोग तुरंत के तुरंत सरकार से इस्तीफा देने की मांग करने लगे, जिसके बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि राष्ट्रपति ने हसन दियाब से नई सरकार के गठन तक पद पर बने रहने को कहा है। वहीं भारत ने लेबनान सरकार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है और मदद का भरोसा दिया है। लेबनान में ये संकट वहां की सरकार की खराब नीतियों की वजह से ही पैदा हुआ है। लेबनान 18 धार्मिक संप्रदाय में बटा हुआ है और यह ईरान और सऊदी अरब के बीच वर्चस्व की लड़ाई का शिकार बनता रहा है। लेकिन अभी के जो हालात हैं वो खुद लेबनान द्वारा उत्पन्न हुआ है, जो दशकों से भ्रष्टाचारी और लालची राजनीति की वजह से उत्पन्न हुई है, जिसकी चोट अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर पड़ी है। वैसे इन सब के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट के बाद अमेरिका ने बड़े पैमाने पर सहायता पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी मदद ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के लिए नहीं है। हालांकि लेबनान की इस बदहाली का जिम्मेदार कहीं न कहीं अमेरिका को भी माना जाता है। दरअसल ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने दूसरे देशों जैसे अमेरिका और इजराइल ने लड़ाई के लिए लेबनान को मैदान की तरह इस्तेमाल करता आया है। यही नहीं, इस समूह को लेबनान के शिया समुदाय का भारी समर्थन प्राप्त है। समूह द्वारा अस्पताल, स्कूल जैसे संस्थाएं भी चलाई जाती है। यही कारण है कि यह आज मध्य पूर्व में एक काफी प्रभावशाली समूह बन गया है। इसके पास लेबनान की सेना से ज्यादा हथियार है। लेकिन स्कूल या अस्पताल चलाने जैसे कामों के बाद भी हिजबुल्लाह का असल काम पश्चिमी और खासकर अमेरिका के काम में रोड़े डालना है। ट्रंप प्रशासन ने लेबनानी चरमपंथी संगठन और उससे जुड़े संस्थानों पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसके जरिए हिजबुल्लाह के आय के स्रोत को बाधित करने के लिए अमेरिका लेबनान के बैंकों से व्यापार कम कर चुका है। इसके साथ ही अमेरिका अपने मित्र देशों से भी हिजबुल्लाह पर कड़ाई करने की बात करता रहा है। ऐसे में अमेरिका और जर्मनी के साथ साथ ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लातीन अमेरिका के देश भी हिजबुल्लाह पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। अब चूंकि लेबनान में सैन्य और राजनीतिक तौर पर भी ये संगठन काफी मजबूत है, ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों का सीधा असर लेबनान की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। हालांकि आतंकी संगठन की कमजोरी की बजाय ये आम लोगों की जेब पर दिख रहा है। आलम ये हो गया है कि यहाँ भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो गई है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही तमाम वीडियोज के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें पर्यावरण पोस्ट।